मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड और उस जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में उनका शुमार होता है, इसलिए वो जनता दल यूनाइटेड के मौजूदा समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आरसीपी सिंह के बगावत के बाद जब उन्हें जेडीयू से निकाला गया तो ललन सिंह के कंधे पर जिम्मेदारी दी गई। तो आज बात ललन सिंह के लोकसभा सीट की, इसलिए कि मौजूदा समय में नीतीश कुमार ललन सिंह पर ज्यादा भरोसा करते हैं और ललन सिंह एनडीए में शामिल हैं। वो कहते रहे हैं कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में रवाना हो जाएंगे, यानी उनका दावा 2024 के लोकसभा सीट को लेकर के है, चुनाव को लेकर के है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया बेरोजगारी को खत्म करने का, महंगाई को कम करने का, वो सारा वादा उनका ख्वाब रहा और वो लोगों ने देखना शुरू किया और सारे ख्वाब टूटते चले गए। तो ललन सिंह के लोकसभा सीट मुंगेर की बात हो रही है। मुंगेर में ललन सिंह ने चुनाव पिछली बार जीत लिया था और बड़े फर्क से वो चुनाव जीत गए थे। तो स्थिति क्या होगी वहां पर, ललन सिंह के मुकाबले में कौन खड़ा होगा? दरअसल पिछली बार जो वहां पर चुनाव लड़ा गया था वो थी बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने चुनाव लड़ा था और वो लड़ी थी कांग्रेस के सीट पर, इसलिए कि नीतीश कुमार उन दिनों भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। वो गठबंधन एनडीए का था और एनडीए के गठबंधन से ललन सिंह को मुंगेर में उतारा गया था और बहुत आसानी से ललन सिंह ने चुनाव जीत लिया था। कहा जाता है कि वहां पर भूमियार ब्राह्मण की जो आबादी है वो अच्छी खासी है, इसलिए ललन सिंह के लिए जीतना आसान था। ललन सिंह जब चुनाव जीत गए तो वहां पर स्थिति साफ हो गई कि ललन सिंह का जो सियासी वर्चस्व है वो मुंगेर में आज भी कायम है। और फिर हालात ऐसे बने कि नीतीश कुमार ने अपना जो गठबंधन था बीजेपी के साथ वो तोड़ लिया, मौजूदा समय में आरजेडी के साथ वो है। तो जब आरजेडी के साथ है तो स्थिति साफ है कि ललन सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार मजबूत स्थिति में नहीं है। तो कहा यह जा सकता है कि ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के सुप्रीमो है, पार्टी में सारी चीजें, सारी रणनीति तय की जाती है, लेकिन लोकसभा सीट का जो मसला है वो ललन सिंह के लिए आसान हो जाएगा, इसलिए कि मुंगेर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता ही नहीं और नहीं जीता, इसलिए स्थिति ऐसी हो गई है कि मुंगेर से ललन सिंह की राहें आसान हो सकती है। वहां पर इस बार नीलम देवी भी चुनाव नहीं लड़ेंगी, इसलिए कि वो मौजूदा समय में विधायक हैं आरजेडी से और अपने पति यानी अनंत सिंह की सीट पर वो चुनाव लड़ी थी, वहां पर उपचुनाव हुए थे और अच्छे खासे वोट से वो चुनाव जीत करके बिहार विधानसभा पहुंच गई थी। तो इस बार कांग्रेस तो वहां पर चुनाव लड़ेगी नहीं, इसलिए गठबंधन जो धर्म है उसको निभाना है। तो यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा, सिर्फ एक उम्मीदवार इंडिया अलायंस का होगा, महागठबंधन का होगा और वो उम्मीदवार होंगे ललन सिंह। तो मुंगेर की जो राहें हैं वो ललन सिंह के लिए आसान है, जेडीयू के लिए आसान है। तो मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के लिए ये सीट जीतना बिल्कुल आसान हो गया है। वहां पर बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है कि इस स्थिति में आकर के ललन सिंह को हरा दे, इसलिए बीजेपी को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कोई बहुत बड़ा उम्मीदवार खड़ा करना होगा ताकि ललन सिंह को टक्कर दे सके। और हालात जो है वो बिल्कुल बदले हुए हैं। पिछली बार जो राजनीति हुई वो गठबंधन अलायंस की थी, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी थी तो ललन सिंह को वहां से एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया। और ललन सिंह उस वक्त आसानी से जब चुनाव जीत गए जब उनके खिलाफ नीलम देवी यानी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी खड़ी थी कांग्रेस से। अब तो वो कांग्रेस इस पार्टी में गठबंधन में इंडिया अलायंस में शामिल है, तो इस बार तो वहां कोई खड़ा होगा नहीं, एक ही उम्मीदवार होंगे ललन सिंह गठबंधन की तरफ से, दूसरा कोई सेकुलर पार्टी का नेता होगा नहीं। इसलिए ललन सिंह की जो राह है वो इस बार बिल्कुल आसान है और आसानी से ललन सिंह मुंगेर को फतह कर सकते हैं और बीजेपी के लिए वहां पर बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है।